नदी निकल रही है, उससे उड़ते हुए धुएं को हम देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ आसपास पे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा। तो जय बद्री विशाल। हम हैं बद्रीनाथ जी में और आज जाएंगे हम यहाँ से बद्रीनाथ जी से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव की ओर, लेकिन जाएंगे पैदल रास्ते से, यानी जो मंदिर के बगल से होके निकलता है। यह है नर पर्वत और ठीक सामने जो दिखेगा वो है नारायण पर्वत, बद्रीनाथ वाला क्षेत्र जो मंदिर के पिछले हिस्से से दिखता है। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है मंदिर वाला क्षेत्र, मंदिर का पिछला हिस्सा जो गोल्डन कलर यानी स्वर्ण कलर में दिख रहा है झंडियों के साथ। ठीक सामने उधर है बस स्टैंड जहाँ से बद्रीनाथ में होती है एंट्री, और सामने वाला पर्वत है नर पर्वत, इधर वाला है नारायण पर्वत जहाँ से मैं खड़ा हूँ, और बद्रीनाथ जी का हिस्सा। आगे चलेंगे हम माणा के लिए। यह है पैदल रास्ता माणा का, ऊंची ऊंची चोटियाँ, ये आईटीबीपी का क्षेत्र, और सामने माणा की पार्किंग भी दिख रही है हल्की फुल्की। तो ये है माणा गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल, और ठीक सामने अगर हम देखेंगे ये है भीम पुल, और इधर से जो नदी आ रही वो है सरस्वती, और इधर वाली जो नदी है वो अलकनंदा। दोनों का संगम केशव प्रयाग, ये केशव प्रयाग अलकनंदा जो अलकापुरी से आ रही है, और सरस्वती नदी माणा गांव। इस एंगल से अगर देखें तो जो इधर से बहती हुई आ रही है ये है सरस्वती नदी, और सामने की तरफ से बहती हुई अलकनंदा आ रही है। ये जो संगम है केशव प्रयाग, और अब हम चल रहे हैं सरस्वती नदी की तरफ जहाँ आगे हमें देखने को मिलेगा भीम पुल। थोड़ा पैदल रास्ता, पेड़ों की कमी है यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे, तो ऑक्सीजन की भी यहाँ कमी होती है, इसलिए थोड़ा भी चलेंगे तो सांस फूल जाती है। ये है सरस्वती नदी का हिस्सा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे भीम पुल की ओर। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनकी छोटी छोटी दुकान देखने को मिलेंगी रास्ते के दोनों तरफ। जो भी यात्री बद्रीनाथ जी में दर्शन करने के लिए आते हैं वो एक बार माणा के लिए ज़रूर आते हैं। इसी रास्ते से जब हम भीम पुल क्रॉस करेंगे वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम जा सकते हैं वसुधारा, जो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है। और यहीं से कभी अगर सतोपन स्वर्गारोहणी की ओर जाना है तो जो यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है उसके लिए यही रास्ता आगे बढ़ता है। लेकिन अभी आज हम फिलहाल चलेंगे भीम पुल तक, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश भी है, टाइम भी कम है, शाम का समय है और काफ़ी अच्छा अब यहाँ पे हो गया है। मैं काफ़ी टाइम बाद आज इधर आ रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। यहाँ पर सरस्वती नदी का बहाव और बहुत तेज़ आवाज़ यहाँ पे आती है। ये जो जगह है ये है सरस्वती नदी पे बना भीम पुल, सरस्वती पुल भी इसे बोलते हैं। खतरनाक देखो फ्री फायर की लगा देगी ना। अरे धीरे धीरे जय मां सरस्वती। और ये है सरस्वती का उद्गम स्थल, जो ठीक सामने ये जय मां सरस्वती। फाइनली सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमें देखने को मिल रहा है ठीक सामने, और किस वेग से नदी निकल रही है उससे उड़ते हुए धुएं को हम देख सकते हैं। दोनों बने हैं, इसे भीम पुल कहते हैं, और ये बगल में बना सरस्वती का भव्य मंदिर चट्टानों के एकदम नीचे। आगे जो रास्ता जाता है वो जाता है वसुधारा की ओर। ये है भीम पुल,
स्वर्गारोहणी के दौरान सरस्वती नदी पर भीम के द्वारा रखा गया ये पत्थर, जिसे भीम पुल के नाम से यहाँ जाना जाता है। ऊपर से सुरक्षा के लिए इसमें रेलिंग लगाई गई है, लेकिन नीचे से पूरा पत्थर, और ठीक नीचे सरस्वती नदी। भीम पुल के पास ही 1962 से खुली हुई एक दुकान है, जो भारत की अंतिम दुकान हुआ करती थी, लेकिन अभी भारत सरकार की ओर से इसे प्रथम गांव घोषित किया गया है, इसलिए आप देख रहे होंगे प्रथम दुकान यहाँ पे लिखा गया है। यह है भीम पुल का दूसरा वाला हिस्सा, जो नीचे से एकदम पत्थरनुमा दिख रहा है आपको। अब चलते हैं यहाँ से आगे। सरस्वती नदी से वापस आने पे ये है वो जगह। अब हम चल रहे हैं ऊपर गणेश गुफा और व्यास गुफा की ओर। ये देखो लोग छोटे छोटे घर यहाँ बना रखे हैं लोगों ने पत्थर के नीचे। ज़्यादा नहीं है, 150 मीटर हो गए। 150 लोग आए हैं। 300 मीटर लिखा हुआ, अब 300 में आप वापस चले जाते हैं। उधर कितना है? 250 गणेश गुफा है ना, व्यास गुफा 300 मीटर। ब्यास गुफा इस जगह पे है कि इतना ही और 4 बार चढ़ना है। वो घर है ना, और चढ़ना है। ये जो घर दिख रहा है ना आपको, उसी के पीछे है। माणा गांव के बीच बीच में रास्ता होते हुए निकलता है व्यास गुफा के लिए। थोड़ी चढ़ाई है हल्की सी, हाथ के लिए नहीं चढ़ाई है तो। व्यास गुफा यही चीज देखा अलग दिखती है। कहा जाता है कि यहाँ पे व्यास जी ने महाभारत को कहा था, और इसके नीचे गणेश गुफा, और गणेश जी ने उसको लिखा था। तो व्यास गुफा और गणेश गुफा दोनों आसपास ही हैं माणा गांव में। स्थानीय लोगों की छोटी छोटी दुकानें, स्थानीय परिधान। आप देखिए यार, आखिरी चाय की दुकान सबने पहली कर दी। तो ये है श्री वेद व्यास जी गुफा, पत्थर के नीचे बनी हुई। वो मेले दुनिया की एक वही नदी है जो दिखती नहीं है कहीं, पताल में जाना पड़ेगा। ये माणा गांव की गलियां, हल्की हल्की बूंदाबांदी, और जून का महीना, ठीक आगे कोहरा लगा हुआ, और ये दुकानें। अच्छा, घंटागढ़ महाराज, जय हो घंटागढ़ महाराज। देखा नहीं कि एकदम सोती गई। ये घंटागढ़ मंदिर जानो रास्ता ना चिपटे ना जोड़ मत चिपटे जोड़ माणा की गलियां है।
भगवान बद्र विशाल के रक्षक। अब ये तो आप बताएंगे पंडित जी। माणा गांव, जिसे कुछ साल पहले तक भारत का आखिरी गांव माना जाता था, किंतु अब भारत सरकार ने इसे देश का पहला गांव घोषित किया है और इसलिए हर बोर्ड में हर जगह आपको पहला गांव दिखेगा। लेकिन हम चूँकि शुरू से यहाँ आ रहे हैं तो हमें जो आखिरी गांव और आखिरी चाय की दुकान देखने में सुनने में अच्छा लगता था, तो वही आदत बनी हुई है। तो ज़्यादा अच्छा हमें वही लगता है कि भारत का आखिरी गांव। और क्योंकि हम भारत के हिस्से से अगर देखेंगे तो भारत का आखिरी गांव सरकार ने पहला गांव घोषित किया है, पहला ही सही। और ये है बोर्ड माणा गांव ऐसा ठंड कर जाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे घंटाकर्ण प्रवेश द्वार लिखा है। तो जो घंटाकर्ण भगवान हैं वो रक्षक हैं भगवान बद्रीनाथ जी के। और यहाँ के लोग और हम देवप्रयाग के निवासी क्षेत्रपाल के रूप में इनका पूजन करते आए हैं और करते हैं। यह है रोड पे जमी हुई बर्फ़ जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और ठोस हो चुकी है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ठीक सामने है माणा गांव के लिए रास्ता। और यहाँ से अगर हम राइट साइड यानी दाईं तरफ, जहाँ पे आपको ITBP के जवान दिख रहे होंगे, अगर हम इधर की ओर मुड़ेंगे तो ये बॉर्डर के लिए रोड जा रही है। यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर चाइना बॉर्डर है। तो यहाँ से रोड घूम के ऊपर ये जो बिल्डिंग है यहाँ से होती हुई सीधे आगे बॉर्डर के लिए रोड निकल रही है। ये जो रास्ता है ये जा रहा है भगवान बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है उधर के लिए। और सामने खूबसूरत मौसम बना हुआ है, हल्का कोहरा, हल्की हल्की बारिश। और सभी यात्री जो बद्रीनाथ आते हैं एक बार माणा के लिए ज़रूर आते हैं। तो आप भी अगर आएंगे तो माणा गांव ज़रूर आइएगा। धन्यवाद।